हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का श्लोक है 11 नंबर। हम लोग 10 नंबर पढ़ लिए हैं, तो अभी 11 नंबर श्लोक है। तो श्लोक नंबर इस प्रकार है। बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जिताम धर्म वृद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभा। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा रहित से बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्णा। आज जनसंख्या में बहुत देखते हैं वृद्धि हो रही है तेजी के साथ पूरे संसार में। तो ये सब क्या अच्छा संतान हम बोल सकते हैं या धर्म को सपोर्ट में है या धर्म के विरुद्ध है? शास्त्र में बताया गया है कि हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कैसा संतान? कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न कर सकते हैं। मैथुन क्रिया गलत नहीं है, लेकिन उसके हम सेवा में भगवान के उस संतान को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो वो धर्म है। धर्म अवरुद्ध भूतेषु कामों से विरतर्षभ। तो उस प्रकार से हम संतान उत्पत्ति करने के लिए करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेवजह के लिए हम संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया करते हैं, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। तो आज पूरे संसार में अधर्मों की प्रबलता प्रचार चल रहा है कि जो भी करना है कर लो, जितना संतान उत्पन्न करना कर लो। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि आप जितना आप पूरे पालन करना चाहते हैं कि हो सकता है मैं भगवान की सेवा के लिए हजारों बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान का भक्त होना चाहिए। एक महान भक्त थे, उनसे पूछा गया था कि आप शादी क्यों नहीं किए, विवाह क्यों नहीं किए? तो वो जवाब दिए कि मुझे विश्वास नहीं है कि जो मैं ये संतान उत्पन्न करूं वो भगवान के भगवत भक्त बने, भगवान का भक्त बने। इस प्रकार से उनको जवाब दिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को भी विचार रखना चाहिए कि जब हम विवाह इसलिए कीजिए ताकि हम संतान को कृष्ण भक्त बनाएं, तो जीवन और लोग जनसंख्या जितने बढ़ रही है तो सुखी शांति रहेगी। नहीं तो शंकरो नरकाय व कुला घनानम कुलस्य च पितृहेश लुप्त पिंडो दका क्रिया। पहला अध्याय में भगवद गीता में हम लोग सुने थे। बताए थे शंकरो नरकाय व, ये शंकर जो सारे संसार में बढ़ रहे हैं भी, ये महामारी और दुष्परिणाम का ही लक्षण दिख रहा है। तो जो भी है आप लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो अभी भी यह टाइम है जो विवाह कर चुके हैं या विवाह करने के लिए सोच रहे हैं, वो इस चीज़ को समझना चाहिए कि धर्म अवरुद्ध भूतेषु, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, क्या कामो अस्मि भरतर्षभ, जो कामनाएं हैं संतान उत्पन्न करने के लिए, विवाह करने के लिए, वो हम कैसा भगवान की संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। तो आप विवाह कीजिए। जो विवाह कर चुके हैं, जो संतान उत्पन्न कर चुके हैं, तो उनको दिव्य ज्ञान दीजिए भगवद गीता भागवत का, ताकि वो कृष्ण भक्त बने और संसार में लोगों को भी बताएं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन में सफल होगा और दूसरों को भी सफल बनाएगा। नहीं तो पिंड दका क्रिया, आपको पिंड दान देने के लिए भी नहीं रहेगा, और पितरों जो आपके जो पितृ हैं वो भी नरक में गिरेंगे। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ ये जीवन मिला है, हमको कीजिए। नहीं तो कौन किसको फिक्र पड़ा है, जैसा जिसे संभोग करना है, मैथुन क्रिया करना है, करो। ये क्या है? पशु भी समाना, धर्महीना पशु भी समाना। वो भी संतान उत्पन्न कर रहा है, पशु भी, वो आप भी कर रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या रह गया? आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु भी नराणाम। ये सामान्य है, आहार निद्रा भय मैथुन, सोना खाना रहना, भय करना और मैथुन क्रिया करना, ये सब समान हो जाता है फिर।
अब भी करते हो मैथुन, अभी संतान उत्पन्न करते हो, तो क्या फर्क पड़ गया। तो धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषा, इसलिए विशेष क्या है, धर्म को पालन करो। जैसे धर्म में बताया गया है शास्त्र में कि संतान उत्पत्ति करो, लेकिन भगवान के भक्त बनाने के लिए। इसलिए आप लोग कृपा करके इसको लीजिए और दूसरों को भी चीज़ बताइए, तो आप वो लोग भी सुधर सकें। और एक श्लोक बताया गया है, आगे भी इधर बताए हैं, बलम बलवताम चाहम। आज लोग जिस बॉडी बनाते हैं, चाहे जिसके शरीर ऐसा मिला है, बल है, तो शास्त्र में बताया गया है कि अगर बल भगवान की कृपा से मिली है, तो बल को जो प्रजा दुर्लभ है, मतलब कमज़ोर है, दुर्बल है, उसको हम रक्षा करने के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी शक्ति दिखाने के लिए जिससे भी झगड़ा करना है, दुर्बलों को सताने के लिए, ये बल भगवान यहाँ बता नहीं रहे हैं कि वो बल नहीं हूँ। कौन सा बल हूँ, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भी नहीं करना चाहिए, मुझे ये दो, इधर से जैसे कुछ मांगते हैं, जमींदारी दादागिरी दिखाते हैं, ये दे दो मुझे, नहीं तो मैं मारूंगा। इस प्रकार से ये बल भगवान यहाँ उसको निंदा कर रहे हैं। तो वैसा बल हमारे पास अगर है, तो वैसा बल भगवान वैसा निंदा कर रहे हैं। जो बल भगवान के सेवा के लिए नहीं यूज होता है, वो बल क्या करेंगे हम। इसलिए बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अवरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। इस तरह से पूरा ये श्लोक बहुत अच्छा से बताएं कि आज के लोग ऐसा करते हैं। तो ये गीता का संदेश है, और बहुत अच्छा दिन भी है, 1 जनवरी है। तो सबको 1 जनवरी मतलब हम लोग तो डेली हो रहा है, नया दिन डेली आ रहा है। सूर्य का उदय होना एक नया दिन है, और फिर डूबना, फिर घटना, इस तरह से डेली चल रहा। तो हम नए उत्साह के साथ भगवान की भक्ति में हमको आगे बढ़ना चाहिए कि एक दिन चला गया, हम बिना भक्ति किए हुए, भगवान का नाम जप किए हुए बिना एक दिन चला गया, तो एक दिन नया डेली हो रहा है हमारा। क्षण क्षण हमारा जो शरीर है क्षण क्षण बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम सीरियस लीजिए कि भगवान की भक्ति के बिना हम कृष्ण को भूले जीवन बिता दिए। तो नए साल में प्रतिज्ञा करना चाहिए कि इस साल हम भगवान की भक्ति बहुत दृढ़ता के साथ करेंगे, और जितने पाप कर्म हैं, सकाम कर्म है, उसको छोड़ेंगे, और सिर्फ कृष्ण भक्ति ही के लिए जीवन यापन करेंगे। जो भी आवश्यकता हो, कुछ निमित्त है और शरीर के मेंटेन करने के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए कार्य करेंगे, बाकी कृष्ण भक्ति करेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। महाराज जी बता रहे थे कि हम पिछले साल भी हैप्पी न्यू ईयर बोले थे, लेकिन हम लोग हैप्पी नहीं हैं, अनहैप्पी हैं, खुश नहीं हैं। इसलिए इस साल भी बहुत लोग इंटरनेट में सारे बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नए साल मुबारक हो, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। तो क्या कारण है? तो कहने से नहीं होता है, हमको हैप्पी होना पड़ता है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि चैंट एंड बी हैप्पी। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हम खुशी होने का चांस है। कृष्ण भक्ति में आप लगेंगे तो निश्चित रूप से खुशी होंगे, क्योंकि भगवान का नाम एक आनंद है। तो आनंद से हम जुड़ेंगे तो आनंदमय हो जाएंगे, ये निश्चित गारंटी है। बहुत से आज लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो आप भी कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।